सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो भी कंपनीज फॉलो करती हैं, उन कंपनीज का मानना ये है कि अगर हम पर यूनिट कॉस्ट गुड्स और सर्विसेज की अगर हम कम कर दें, मतलब प्राइस अगर हम गुड्स और सर्विसेज का कम कर दें, तो हर व्यक्ति उस गुड्स और सर्विसेज को खरीद लेगा। तो प्राइस कम करने से गुड्स और सर्विसेज को कहीं पर किसी को भी अवेलेबल कराया जा सकता है, कस्टमर बिल्कुल आसानी से उसको खरीद लेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज अपने मार्केटिंग एफर्ट कहां पे लगाती हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में। ये कंपनीज अपना मार्केटिंग एफर्ट कहां लगाती हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में और अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि आप प्रोडक्ट बहुत इजीली कस्टमर्स को अवेलेबल करा देते हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपके पास अच्छी है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी आपके पास अच्छी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग आपकी अच्छी है, मतलब आप ऑर्डर लेते हो बहुत जल्दी वो ऑर्डर कंप्लीट कर देते हो। तो ये कंपनी अपने मार्केटिंग एफर्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में लगा देती है। ये कंपनी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना, मतलब एक तो हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करें, एक कंपनी ऐसी है जो 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करें, तो क्या होगा? 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी की जो कॉस्ट आएगी वो कम आने वाली है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करने की वजह से कम हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां पर एप्लीकेबल है, कहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? जहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट आपका तभी अप्लाई हो सकता है जब किसी प्रोडक्ट की पार्टिकुलर डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा है। मान लीजिए डिमांड तो है 20,000 लोगों की, सप्लाई करने वाले हैं 1,000, सप्लाई है सिर्फ 1,000 उस प्रोडक्ट की, डिमांड करने वाले हैं ज्यादा, तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट का एक ड्रॉबैक भी है, एक दोष भी है, इसमें एक कमी है। मतलब क्या ड्रॉबैक है? कहते हैं कि कस्टमर जरूरी नहीं है कि हर वो प्रोडक्ट खरीद ले जो सस्ता है और जो इजीली अवेलेबल है। तो सिंपल सी बात है, मैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार कंक्लूड कर रहा हूं। ये कंपनीज कहती हैं कि अगर हम गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को कम कर दें तो कस्टमर उसको आसानी से खरीद लेता है और हम उस प्रोडक्ट को कहीं पर भी इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। कंपनीज अपना मार्केटिंग एफर्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करने में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूव करने में लगा देती हैं। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन चलता है, पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। एप्लीकेबल कहां हो पाता है? जहां डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। ड्रॉबैक क्या है? जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर सस्ते प्रोडक्ट को और इजीली अवेलेबल होने वाले प्रोडक्ट को आसानी से खरीद ले। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का मानना यह है कि हमारी सक्सेस डिपेंड करती है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर, कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो हम मानेंगे कि हम सक्सेसफुल हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, वो प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा, कंपनी की सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट होता रहेगा तो कंपनी लंबे समय तक चलती रहती है, कंपनीज की अल्टीमेटली ग्रोथ होती रहती हैं। तो इस प्रकार की कंपनी जो भी प्रोडक्शन करती हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, वो कस्टमर को ध्यान में रख के बनाती हैं। ये कंपनीज पहले ये देख लेती है कि कस्टमर को रियलिटी में चाहिए क्या, कस्टमर की क्या वांट है, क्या नीड है, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है। जो कस्टमर को चाहिए वही बनाकर उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर को वही प्रोडक्ट सेल किया जाता है। अदरवाइज क्या होगा? मैं अपनी मर्जी के हिसाब से, मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बनाकर बैठ जाऊं, कस्टमर को वो जरूरत ही नहीं है, तो क्या लगता है आपको? कस्टमर को अगर हमने वो सेल भी कर दिया तो कस्टमर क्या सेटिस्फाई हो जाएगा? नहीं, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन जो भी करते हैं कस्टमर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, कस्टमर्स क्योंकि सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? देखिए, दे डोंट सेल what they can make but they make what they can sell। मतलब हम वो सेल नहीं करते जो हम बना सकते हैं, हम वो बनाते हैं जो हम सेल कर सकते हैं। इस लाइन के अंदर जो सीक्रेट है, जो रहस्य छिपा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्या? कंपनीज कहती है कि हम वो प्रोडक्ट बनाती हैं जो हम रियलिटी में कस्टमर्स को सेल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी बनाकर बैठ जाएं और उसको कस्टमर को सेल कर दें, क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं? प्रोडक्शन करने से पहले ये बातें देख लेती हैं कि कस्टमर्स को रियलिटी में चाहिए क्या, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या प्राइस चाहिए। तो इसलिए इस लाइन को ध्यान से देखना,
कंपनीज क्या बनाती हैं? जो वो सेल कर सकती हैं। तो ये कंपनीज अपना मार्केटिंग एफर्ट कहां लगाती हैं? कस्टमर सेटिस्फाई करने के ऊपर। कस्टमर को सेटिस्फाई करो मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो ये एक मॉडर्न अप्रोच है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कंपनी लंबे समय तक चल सकती है, प्रॉफिट कमा सकती है। पर इस अप्रोच के अंदर भी एक दोष है, एक कमी है। क्या कमी है? कि इस अप्रोच में सामाजिक कल्याण को देखा नहीं गया, सोशल वेलफेयर को अनदेखा किया गया है। तो ये था हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, पूरी तरह से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड है ये।